गाइस, मेरा एक सवाल आप लोगों से है कि क्या आपने ये कभी सुना है, सुना ही होगा डेफिनेटली, कि जितना ज़्यादा हम नॉलेजेबल होते हैं अपने लाइफ में, जितनी ज़्यादा जानकारी हमारे पास होती है, हम उतना बेहतर लाइफ को जीते हैं। और जितना नॉलेज का अभाव रहता है, जितना कम हम जानते हैं, उतने ही खराब लाइफ हम जीते हैं। इस चीज़ को आप सभी लोग जानते होंगे। तो बात आता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कैसे जान पाएँ ताकि हम अपने लाइफ को बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से जी पाएँ। तो एक तो ट्रेडिशनल तरीका है चीज़ों को जानने का, अपने लाइफ को नॉलेज से एनरिच करने का, नॉलेजेबल बनने का, वो है बुक्स पढ़ना, मूवीज़ वगैरह देख के सीखना, लोगों से बात करना, ठीक है? और सारी वीडियोज़ वगैरह देख के नॉलेज लेना। बट दोस्तों, आप ये चीज़ देखते होंगे कि आपके पास जो लाइफ में समय है, टाइम है, वो बहुत लिमिटेड है, वो टाइम कम पड़ जाता है, आप इवन बुक भी नहीं पढ़ पाते हो, ठीक है? आप और जो नॉलेज के सोर्सेस है उसके लिए आपके पास टाइम नहीं बचता है, बिकॉज़ हमारा लाइफ इतना ज़्यादा बिज़ी होता है। तो हम कैसे टाइम निकालें, हम कैसे अपना जो टाइम है उसको इंक्रीज करें ताकि हम नॉलेज को गेन कर पाएँ और अपने लाइफ को बेहतर बनाएँ। ठीक है? तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमारे पास जितना ही टाइम है, वही टाइम को हम कैसे इस तरीके से यूटिलाइज़ करें, या अपना एक ऐसा क्या हैबिट बनाएँ, ऐसा क्या पर्सपेक्टिव रखें जिसके थ्रू से हम बहुत सारी चीज़ें इनडायरेक्टली सीख सकते हैं। मतलब हमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना है चीज़ों में। जैसे आप बुक नहीं पढ़ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप और सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, वीडियोज़ नहीं देख पा रहे हो, लोगों से बात नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं। बट ये यदि हैबिट आपने अपने लाइफ में इंक्लूड किया, इसके बारे में आप थोड़ा सीरियस हुए, तो आप बिना पढ़े, बहुत सारे लोग हैं कि मतलब बुक नहीं पढ़ सकते हैं, उतना ज़्यादा ना टाइम है, ना उनके पास वो उस तरह का एप्टीट्यूड है, नहीं पढ़ पाते। बट ये यदि हैबिट है तो उन्हें बुक पढ़ने का मतलब ज़रूरत तो है, बट वो काम चल जाएगा और आप बहुत सारा नॉलेज इनडायरेक्टली, विदाउट डायरेक्टली बीइंग इंडल्ज इन द प्रोसेस, आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो वो चीज़ क्या है, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए, बहुत एनर्जी से, बहुत एक्साइटमेंट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हम बात क्या करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं इनडायरेक्ट वे ऑफ गेनिंग नॉलेज। ओके, तो गाइस क्या होता है कि आप लोग देखते होंगे कि जब आप लोग कहीं जाते हैं बाहर घूमने, या फिर कहीं पे आप बैठे हुए पढ़ रहे हैं, या फिर अपने घर में मतलब वैसे ही आइडल बैठे हैं, या फिर आप लेटे हुए हैं, या कुछ पढ़ रहे हैं, या फिर मूवी देख रहे हैं, या फिर ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं, कहीं भी। तो आप एक चीज़ गौर करना कि आपका दिमाग कभी खाली नहीं रहता है। या तो दो चीज होता है, या फिर आप अपने आप को इंगेज करके रखते हो फोन में, या फिर और टेलीविजन और कोई चीज में, या फिर क्या होता है जब आप खाली हो तो कोई ना कोई थॉट चलता रहता है, कोई ना कोई थॉट चलता रहता है। मतलब हमारा दिमाग कभी खाली नहीं होता है, एंडलेस थॉट चलता रहता है। हम थॉटलेसनेस की अवस्था में कभी नहीं आ पाते, और उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बुरा होता है हमारे हमारे नॉलेज के लिए। वो कैसे, हम लोग आगे जानेंगे। तो क्या होता है कि हम अपने आप को हमेशा बिजी रखते हैं, एक तो फोन वगैरह में, और दूसरा अपना थॉट में। तो दोस्तों, हम ये सोचते हैं ना कि यदि हम दिन भर थॉट को हम लोग कॉन्शियसली भी अलाउ करते हैं आना, कि हम लोग सोचते हैं कि यदि थॉट आएगा तो ही तो हमारा जो लाइफ में प्रॉब्लम वो सॉल्व होगा। हम ज़्यादा सोचेंगे, दिन भर कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे तो हमारे लाइफ का जो प्रॉब्लम है सॉल्व होगा, हमें कुछ कुछ चीज़ें पता चलेगी, ठीक है? तो ये हमारा पर्सपेक्टिव रहता है, हम दिन भर सोचते रहते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। कोई भी प्रॉब्लम यदि आपकी लाइफ में, तो यदि आप बहुत अच्छे ढंग से सोचोगे तो 10 से 15 मिनट में उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हाँ, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो लग सकता है आधा घंटा 1 घंटा, बट वो बहुत रेयरली आता है। और क्या कि हमें पता चल जाएगा कुछ और चीज़ें हम सोचते रहेंगे तो कुछ हम भूल तो नहीं गए, कुछ भूल तो नहीं गए। तो ये है, हम अपने आप को बहुत खराब तरीके से मैनेज करते हैं। अपने आप को, जो हमारा टास्क है उसको डॉक्यूमेंट करके नहीं रखते हैं, सारी चीज़ों को लिख के नहीं रखते हैं, टाइमर लगा के नहीं रखते हैं, रिमाइंडर लगा के नहीं रखते हैं। इसके कारण हमें बहुत सारी चीज़ें याद करनी होती है, और दिन भर हम याद करते रहते हैं। तो ये सब गलत तरीका है, ठीक है? तो यदि आपको याद करनी है चीज़ें तो आप रिमाइंडर लगाओ, अलार्म लगाओ, वहाँ नोट डाउन कर दो, और वो चीज़ें आपको समय पे याद आ जाएगी। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो आप बैठ के डेडिकेटेडली 10 से 15 मिनट में आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। बट यदि आप दिन भर सोचते रहोगे इस होप में कि उसका सॉल्यूशन मिलेगा, तो आप एनालिसिस ऑफ
पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस के स्टेज में पहुंच जाओगे, जहाँ की ओवर थिंकिंग का स्टेज होता है, और वहाँ जो सोल्यूशन आपको 10 मिनट में निकलेगा वो आपका शायद 2 दिन में 3 दिन में आप नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि जब आप दिन भर सोचते रहते हो तो आपका माइंड का कैपेसिटी लो हो जाता है, दिन भर फंक्शन करता रहता है। यदि आप मशीन से ही दिन भर फंक्शन कराते रहोगे, दिन भर काम कराते रहोगे, गर्म नहीं हो जाता है? तो हमारा बॉडी भी तो एक तरह का मशीन है। तो दिन भर यदि आप उससे वर्क करा रहे हो, कभी स्पेस नहीं दे रहे हो, कभी छोड़ नहीं रहे हो उसको खाली, तो कहाँ से अच्छा से वर्क करेगा, कहाँ से आपको सोल्यूशन ला के देगा? तो क्या है कि थॉटलेसनेस की अवस्था में रहना है। ठीक है, पहला स्टेज कि आपको हमेशा सोचते नहीं रहना है। कब सोचना है? जब आपको टाइम एलोकेट करो अपने रूटीन में कि इस समय मुझे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोचना है। मतलब आप कुछ काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ाई ही कर रहे हो, उस समय कोई थॉट आया आपके दिमाग में, तो उस समय मत सोचते रहो, दिन भर मत सोचते रहो। या फिर कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो उस समय भी मत सोचते रहो, उसके लिए टाइम एलोकेट कर दो कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइम में मैं इसके रिगार्डिंग सोचूंगा, और उस समय आप सोल्यूशन निकालो। तो मैं बात क्या कर रहा हूँ, अब मैं पॉइंट वाली बात पे आता हूँ कि हमें एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में रहना है जो कि थॉटलेसनेस में है, थॉट नहीं है, और माइंडफुल है। माइंडफुल है मतलब अपने आसपास की चीजों को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है हमारे आसपास। कि हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि यदि हम लोग घूमने गए मार्केट में भी, तो भी हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। हम भले ही देख रहे होते हैं आसपास, लेकिन हमारे दिमाग में थॉट होता है। हम बस में बैठे हैं तो आसपास अपने पैसेंजर को नहीं देखते हैं, बस में क्या है नहीं देखते हैं, बाहर की चीजों में ध्यान हमारा कम रहता है, कोई ना कोई थॉट चलता रहता है। देखते भी है बट थॉट के साथ। मेट्रो में भी है, ट्रेन में भी है, वैसे ही देख घूमने जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो ऐसा में थॉट हमारा एक्टिव ही रहता है। तो ऐसे हम मतलब सीख नहीं पाते हैं। तो आज जो मैंने बात किया था स्टार्टिंग में हम कि जिसके बारे में, जिस हैबिट के बारे में बात करेंगे और जिससे हम बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं विदाउट एक्टिवली इंडल्ज इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, दैट इज विदाउट रीडिंग बुक्स डायरेक्टली और विदाउट वॉचिंग सच काइंड ऑफ वीडियो जो आपको नॉलेज दे। तो क्या है वो? है हैबिट ऑफ ऑब्जर्वेशन, हैबिट ऑफ माइंडफुलनेस। यस, तो क्या है कि जब भी आप कहीं बाहर जाओ एक हैबिट बनाओ, या कहीं भी हो, आप घर में भी हो, अकेले हो, तो ये भी हैबिट बनाओ कि आपको थॉटलेसनेस के अवस्था में रहना, जहाँ की थॉट आने नहीं देना है, माइंडफुल रहना है, ऑब्जर्वेशन का माइंड में रहना, मतलब आसपास जो चीजें हो रही है उसको देखते रहो, देखते रहो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब आप बाहर गए तो सब चीजों को ऑब्जर्व कर रहे, देख रहे, अच्छा लोग ऐसे खा रहे हैं, लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं, लोगों का ये नीड है, लोग ऐसे ऐसे अपना जेस्चर दिखा रहे हैं, लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं। आप बसेस में जा रहे हो तो लोगों वो देखोगे कि अच्छा ऐसा नीड है लोगों का, ये प्रॉब्लम है बस में, ट्रेन में ये इशू है, लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं, लोग ऐसे मतलब दिन भर फोन में इंगेज रहते हैं, सबका फेस सैड दिखता है। तो ऑब्जर्व करना आपको सब चीज, आसपास की चीजों से। इससे क्या होगा कि जब आप इस स्टेट में रहोगे तो आपको एक बार में कुछ नहीं सीखने को मिलेगा। पहली बार ऑब्जर्व कर रहे हो कुछ नहीं, दूसरी बार भी ऐसे कर रहे हो तो भी कुछ नहीं मिलेगा, तीसरी बार भी जब आप बाहर जा रहे हो, घूम रहे हो, सब चीजों को देख रहे हो, एक ही चीज रिपीट हो रहा है, फिर भी आप नहीं सीखोगे। लेकिन जब यही चीज 5 बार 6 बार एक ही तरह का चीज आप देखोगे, रिपीट होगा, तो जब एक ही तरह का चीज रिपीट होता है तो हमारे दिमाग में एक सिग्नल आता है, एक पैटर्न बनने लगता है, जिसके कारण हमारे अंदर क्यूरियोसिटी आता है कि लोग इस तरह से ही क्यों रहते हैं, लोग इस तरह से ही बिहेव क्यों करते हैं। ठीक है, तो उससे आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी आएगा और आप उसको जानने की कोशिश करोगे और आप जान जाओगे। ठीक है, चाहे आप इधर उधर से कहीं से किसी से पूछ लो, चाहे उन लोगों को ऑब्जर्व करके आपको नॉलेज मिल जाएगा, लेकिन आपको नॉलेज मिल जाएगा। इसी बिहेवियर से, इसी हैबिट से आप बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं विदाउट एक्टिवली लर्निंग द थिंग्स, विदाउट एक्टिवली रीडिंग द थिंग्स। ठीक है, और क्या इससे होता है ना दोस्तों कि यदि आप बिजनेस में हो या और कोई चीज में जहाँ की इनोवेटिव आइडियाज खोज रहे हो, लोगों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ढूंढ रहे हो, तो ये जो आपका बिहेवियर है, ये जो आपका हैबिट है, वो बहुत हेल्प करेगा आपको फाइंड आउट करने में, हेल्प करेगा कि लोगों का एक्चुअल नीड क्या है, लोग क्या खोज रहे हैं, आइडियाज इनोवेटिव क्या है, उसके रिगार्डिंग में क्या बना सकता हूँ। तो इसी पैटर्न से आपको आपके बिजनेस में भी हेल्प करेगा और बहुत सारी चीजों में हेल्प करेगा जो आप अभी नहीं जान सकते। ये आपको लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट दिखेगा। ठीक है, तो ये हैबिट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है नॉलेज गेन करने में और आइडियाज भी गेन करने में, अपने सोसाइटी से रिलेटेड, अपना और सारी चीजें इस दुनिया से रिलेटेड। ठीक है, और दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ कि खुद को भी ऑब्जर्व करने का भी यही तरीका है। जब भी आप अकेले हो तो हमेशा थॉट में मत रहो, देखो
कि तुम किस तरह से रिएक्ट कर रहे हो, कैसा तुम्हारा नेचर है, तुम कैसा, क्या तुम्हें चाहिए होता है एग्जैक्टली में, तुम कहाँ प्रिटेंड कर रहे होते हो, कहाँ तुम दिखावा कर रहे होते हो, एक्चुअली में तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं। तो ये सब जब ऑब्जर्व करोगे, तुम बहुत अच्छे से देखोगे अपने आप को, तो तुम्हें सीखने को मिलेगा, अच्छा मेरा नेचर ऐसा है, मैं ये नहीं चाहता हूँ बट मैं जानबूझ के या ज़बरदस्ती में ऐसा करता हूँ, मैं ये दिखावा में करता हूँ। तो आप धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करना चाहोगे कि अच्छा मुझे राइट वे में बिहेव करना है, ऐसा नहीं करना है। फिर आप ये जानोगे कि मेरा एक्चुअल में इंटरेस्ट क्या है, मेरा ज़्यादा मन कैसे काम में लगता है, मेरे लिए पैशन क्या है, मतलब मैं क्या काम में ज़्यादा मुझे मज़ा आएगा, मेरा एक्चुअल में हॉबी क्या है, जो मैं दिखावे के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ आप ऑब्जर्व इसी तरीके से करोगे, ठीक है। और आप अपना जब ये ऑब्जर्वेशन होगा तो वैसा काम आप ढूंढोगे, वैसा चीज़ करोगे जो कि आपको रियली में खुशी देता है, लोगों को दिखाने के लिए आप काम नहीं करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लाइफ बेटर होता जाएगा। और नॉलेज जैसे मैंने बताया, आप इतना नॉलेज गेन करोगे जो कि ये रियल नॉलेज होगा, ये आपका खुद का नॉलेज होगा, आप खुद इसे एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है, जो जो कि बहुत रियल होता है, जो बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट रहता है, जो आप मतलब अलग होता है उस किताबी ज्ञान से, या आपका खुद का होता है। तो ऐसे ही नॉलेज, ऐसे ही आइडियाज़ आपको बहुत ज़्यादा आपके प्रोफेशन में, आपके काम में हेल्प करेंगे, आप जिस भी प्रोफेशन में जाना चाहते हो, ठीक है। तो आई होप आप इस हैबिट को अपने लाइफ में डेफिनेटली इंक्लूड करोगे, क्योंकि आप भी नॉलेजेबल बनना चाहते हो, आप भी अपने लाइफ में मतलब बहुत इन्फॉर्म्ड पर्सन रहना चाहते हो, और बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल अपने आप को बनाना चाहते हो, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और जो चीज़ आपको समझ नहीं आया होगा उसके लिए आप कमेंट करो, या फिर आपका कोई और इंसाइट है या कुछ और क्वेरी है तो उसको कमेंट में बताओ। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक द वीडियो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।